क्या सचमुच आपके जीवन में शांति है? प्राचीन बोधिपुर के मध्य में स्थित बौद्ध मठ से निकले इस प्रश्न ने शहर के लोगों के दिलों में अशांति पैदा कर दी। चाहे अमीर व्यापारी हो या गरीब किसान, हर किसी को जवाब मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या वह उत्तर सरल था? यह जानने के लिए पढ़ें कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं और एक भिक्षु की सौम्य मुस्कान ने पूरे शहर का चेहरा बदल दिया। सीमावर्ती शहर बोधिपुर कभी सुख, शांति और सद्भाव का नमूना था। वहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। लेकिन समय के साथ शहर के लोग बदलने लगे। लालच, हिंसा और स्वार्थ के हमले के तहत शहर की एकता धीरे धीरे खो गई। लोग अपने अपने स्वार्थ में इतने व्यस्त हो गए कि दूसरों का दुख उन्हें छू तक नहीं गया। इस नगर के मध्य में एक प्राचीन बौद्ध मठ था। आचार्य प्रज्ञाश्री उस मठ के प्रमुख थे। वह एक बुद्धिमान और दयालु बौद्ध भिक्षु थे, जिनकी बुद्धि और धैर्य की सभी प्रशंसा करते थे। परंतु इन दिनों लोगों की उदासीनता ने उसे दुखी कर दिया। उनका मानना था कि लोगों को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए उनके मन से लालच, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करना होगा। शहर का एक धनी व्यापारी समरेश जीवन में सब कुछ होते हुए भी बेचैनी से पीड़ित था। विशाल धन संपत्ति, आलीशान मकान, परिवार, सब कुछ उसका था। फिर भी उसे शांति नहीं मिली। वह गहराई से जानता था कि उसकी खुशी की कमी लालच और आत्म केंद्रित जीवन के कारण थी। एक दिन वह प्रज्ञाश्री के पास पहुंचे। समरेश ने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मुझे पता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। मैं हर दिन दुखी महसूस करता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रज्ञाश्री ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, समरेश, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना है। शहर के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति को ढूंढें और उसकी मदद करें, फिर वापस आ जाओ। समरेश ने सोचा, काम तो आसान है। वह शहर की सड़कों पर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसके पास न तो भोजन था और न ही आश्रय। समरेश कुछ पैसे लेकर लौट आया। समरेश ने कहा, गुरुजी, मैंने मदद कर दी, अब क्या मुझे मानसिक शांति मिलेगी? आचार्य प्रज्ञाश्री ने कहा, यह अच्छा काम है समरेश, लेकिन शांति पाने के लिए कुछ गहरा करना होगा। अब तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है, उससे सीखो। समरेश अब शहर के अलग अलग कोनों में जाने लगा। एक दिन उनकी नजर एक छोटे से स्कूल पर पड़ी, जहां एक छोटी लड़की मीरा गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही थी। मीरा स्वयं गरीबी में रही, लेकिन उन्होंने अपनी अल्प आय से इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। समरेश ने मीरा से बात की। उसे पता चलता है कि मीरा बचपन में अनाथ थी और गांव के लोगों की मदद से उसका पालन पोषण हुआ। इसलिए उसने फैसला किया वह अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देगा। समरेश मीरा का आत्मत्याग देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने केवल अपने हित के बारे में सोचा है। यही उसकी बेचैनी का कारण है। दूसरी ओर एक गरीब किसान अजय मठ में आया। उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा परिवार पीड़ित है। भगवान मुझ पर इतना सख्त क्यों है? प्रज्ञाश्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अजय, प्रकृति को दोष मत दो। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी बेहतरी के लिए है। जाओ, एक बरगद का पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो। जब वह पेड़ बड़ा होगा और छाया देगा तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अजय को पहले तो बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। एक छोटा सा बरगद का पेड़ लगाया और उसकी नियमित देखभाल करने लगे। इतने वर्ष बीत गए। पेड़ बड़ा हो गया और गांव के लोग उसके नीचे आराम करने लगे। यह पेड़ गांव की एकता और शांति का प्रतीक बन गया। अजय को एहसास हुआ कि कड़ी मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन आचार्य प्रज्ञाश्री ने अपने शिष्यों के सामने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, यदि आप जीवन का सही अर्थ खोजना चाहते हैं तो दूसरों के लिए काम करें। जीवन का सही अर्थ अपने हितों को भूल जाना और अधिक अच्छे के लिए काम करना है। जीवन अपने बारे में नहीं है, यह दूसरों के साथ साझा करने की यात्रा है।
समरेश और अजय ने इन बातों को गहराई से समझ लिया। समरेश ने अपने जीवन का मकसद ही बदल दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग शहर के गरीब लोगों के लिए एक पुस्तकालय और एक अस्पताल बनाने में किया, जहां निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। दूसरी ओर अजय ने अपने गांव में कृषि शिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया, जहां गांव के बच्चों ने शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता का पाठ भी सीखा। बोधिपुर ने धीरे धीरे एक नया रूप धारण कर लिया। लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे। प्रज्ञाश्री की शिक्षाएं उनके दिलों में गहराई से बसी हुई थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति केवल अपनी खुशी में नहीं है, यह दूसरों की खुशी में छिपा है। यदि हम अपने लालच, ईर्ष्या और अहंकार से छुटकारा पा सकें, तो हम जीवन के सही अर्थ को महसूस कर सकते हैं। बोधिपुर एक दिन सचमुच सुख और शांति का शहर बन गया। जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम और करुणा है। अगर आप दे सकते हैं तो जीवन की असली खुशी आपके हाथ में है।